नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग किस किस तरीके से की जाती है, अलग अलग बिजनेस में किस तरीके से कॉस्टिंग की जाती है, क्योंकि सभी बिजनेस में एक ही तरीका यूज़ करना गलत है। कैसे? क्योंकि सभी बिजनेस अलग अलग तरह का प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए सभी का बिजनेस नेचर अलग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी मेथड हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमारा सबसे पहला जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है वो क्या है, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग जो मेथड है वो उन बिजनेस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिंगल यूनिट में क्या होते हैं, बनते हैं। अब सिंगल यूनिट का मतलब जो कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक एक करके एक एक यूनिट बनती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, या फिर कोई फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, सिंगल यूनिट में बनते हैं। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट जो सिंगल यूनिट में बनते हैं वहाँ पर सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सेकेंड आपका जो मेथड है वो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड है। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर जो प्रोडक्ट कैसे बनता है, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार बनता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब कि ग्राहक जैसा चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट सामने वाले को, प्रोडक्शन करने वाले को बनाकर देना होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट इतने कॉस्ट में बनवाना है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, अब मैं आपको ना ये जो मेथड है इसके बारे में आपने खूब देखा भी होगा और सुना भी होगा। आपने मकान बनाने के बारे में कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार के बारे में सुना होगा कि हम ठेकेदार के पास जाते हैं और हम मकान का नक्शा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें ये वाला घर इस जगह पे इतनी कॉस्टिंग में बनवाना है, और कॉन्ट्रैक्टर फिर उसका क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और आपको बोलता है कि ठीक है आपका घर 1 साल में या 8-9 महीनों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, और 25 लाख में तैयार हो जाएगा या 30 लाख में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा। और सड़कों के लिए भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ठेकेदार को। ठीक है, और ये जो जॉब कॉस्टिंग है ना, जॉब कॉस्टिंग मेथड ऐसा है जिसके अंदर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो उस जगह पे होगा जहाँ पे कस्टमर चाहेगा। जैसे कि आपने हाउस बनवा लिया, हाउस के अंदर आपको अब फर्नीचर और इंटीरियर भी बनवाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक फर्नीचर वाले को बुला के लेके आएंगे और इलेक्ट्रिशियन को भी बुला के लेके आएंगे। तो ये सब उसके अंदर क्या करेंगे, एक सब कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो उसको भी जॉब कॉस्टिंग कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके वो वाला मेथड है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोसेस में बनता है। फॉर एग्जांपल आपने रेडीमेड कपड़े पहने होंगे, रेडीमेड कपड़े जो बनते हैं ना वो भी प्रोसेस में बनते हैं। कैसे, सबसे पहले जैसे हम रेमंड के सूट की बात कर लें तो सबसे पहले रेमंड के सूट के लिए उसका कपड़ा बनाना पड़ेगा, और वो कपड़ा कैसे बनता है, वुल से बनता है और वुल के साथ में सिल्क मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो कपड़ा बना करके, और कपड़ा बनेगा सबसे पहले तो क्या बनेगी, प्रोसेस नंबर फर्स्ट, वुल को धोएंगे और उससे कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस नंबर सेकेंड में क्या होगा, उस कपड़े से सूट बनाएंगे। तो ये भी 2 प्रोसेस में बन गया। सोप जो होते हैं वो भी कैसे बनते हैं, प्रोसेस में बनते हैं। सबसे पहले उनका क्या बनता है, बैटर बनता है, बैटर को फिर मोड्स में डाल के उसको क्या दिया जाता है, शेप दिया जाता है। फिर शेपिंग प्रोसेस के बाद में फिनिशिंग प्रोसेस आती है और फिर इसके बाद में पैकिंग प्रोसेस आती है। तो ये भी क्या बनते हैं, प्रोसेस में बनते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आपने खाने वाला ऑयल देखा होगा, खाया भी होगा, तो वो भी कैसे बनता है, प्रोसेस में बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि रॉ मटेरियल से कच्चा तेल निकाला जाता है और फिर उसको फिल्टरेशन और इसके बाद में डबल फिल्टरेशन प्रोसेस के अंदर डाला जाता है। तो वो चीज़ भी कैसे बनती है, प्रोसेस में बनती है। और शक्कर, शुगर जो है वो भी प्रोसेस में बनती है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट जो कि प्रोसेस में बनते हैं उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे क्या दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। तो इसके अलावा अपन
और भी बोल सकते हैं थिएटर जो पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट निकाली जाएगी वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड से निकाली जाएगी, क्योंकि न तो ये लोग मटेरियल लगाते हैं और न ही ये लोग क्या लगाते हैं, लेबर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला मेथड वहाँ पे फॉलो होगा जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब है बैच कॉस्टिंग मेथड। बैच कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे वस्तुएं कैसे बनती है, बैचेस में बनती है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बैच में बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैबलेट्स होती है, गोलियाँ लेने वाली मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स भी बैच में बनती है। कभी आपने एक एक गोली खरीदी है मार्केट से? नहीं खरीदी है। क्यों? क्योंकि वो बनती भी बैच में है और मार्केट में आती भी बैच में ही है। तो वहाँ पे बैच कॉस्टिंग मेथड फॉलो होगा। फिर आपने बिस्किट देखे होंगे, तो बिस्किट भी आपने कभी एक एक बिस्किट नहीं खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी कैसे होता है, बैच में होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे भी बैच कॉस्टिंग मेथड फॉलो किया जाता है। इसके बाद है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे मैं पार्ले जी का एग्जांपल ले लूँ, पार्ले जी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। पार्ले जी चॉकलेट्स भी बनाते हैं, पार्ले जी स्नैक्स भी बनाते हैं, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट्स भी बनाते हैं, और बिस्किट भी कितने अलग अलग वैरायटी के बिस्किट बनाते हैं। तो उन सब में क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। ये बिस्किट का डिपार्टमेंट है, ये स्नैक्स का डिपार्टमेंट है, ये चॉकलेट का डिपार्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में बन रही है, तो इनकी कॉस्टिंग भी कैसे होगी, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के अंदर होगी, ठीक है। इसके बाद है कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित विधि, मिश्रित लागत विधि। अब ये मिश्रित लागत विधि उन बिजनेस में यूज़ की जाती है जहाँ पे बहुत सारे मेथड एप्लीकेबल होते हैं। अब जैसे बहुत सारे मेथड देखा जाए जहाँ पे सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग भी यूज़ हो रहा हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी यूज़ हो रहा हो, बैच कॉस्टिंग भी यूज़ हो रहा हो, मतलब एक से ज़्यादा मेथड जहाँ पे फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा तरीके के मेथड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी बहुत सारे बनाते हैं। जैसे सेलो की बात कर लें तो सेलो कितने तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्नीचर्स भी बनाते हैं, सेलो के प्लास्टिक के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारे कंपोजिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का मतलब ये होगा कि कॉस्ट के अंदर कुछ जोड़ के फिर कॉस्टिंग करना, मतलब सिर्फ प्योर कॉस्टिंग पे बेस नहीं रहना, कॉस्टिंग के साथ में उसका प्रॉफिट भी उसके अंदर जोड़ के और फिर उसकी कॉस्टिंग करना। ये मेथड बहुत सारे बिजनेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम किया जाता है, टेंडर प्राइस रिलीज़ की जाती है। तो वहाँ पे ये वाला मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्या करते हैं वो लोग, कॉस्ट निकाल देते हैं और कॉस्ट के साथ में अपना जो प्रॉफिट होता है वो भी जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, टेंडर प्राइस बनाते हैं कि हम इस प्राइस पे हम ये प्रोडक्ट आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। फिर है आपके टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, आपको क्या करना है उसका पहले से ही क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया जाता है, और फिर उस ऑब्जेक्ट के बेस पे आपको क्या करते हो, आप लोग काम करते हो और उस हिसाब से ही अपनी क्या करोगे, कॉस्टिंग भी करोगे। तो ये टारगेट कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे टारगेट पहले से ही फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होता है कि हमें 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, मतलब करना ही है, और हम इस साल फिक्स 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से टारगेट जहाँ पे डिसाइडेड होते हैं वहाँ पे ये वाले मेथड एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, कॉस्टिंग के मेथड। इसको अपन कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल्स और कॉस्टिंग के मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए, ओके। बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।